आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है। और मैंने सुना है जी आपने शैक्षिक योग्यता भी काफ़ी ली है, जैसे PhD वगैरह, ज़्यादा इतनी मुझे पता लगा था, काफ़ी ऊपर तक गए हैं सुन लिया आप। और जी जैसे शिष्य भी बहुत से आपको भगवान का भी दर्जा देते हैं, सब कुछ आपको ही मानते हैं, तो काफ़ी कुछ तारीफ आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग सुनते रहते हैं। तो गुरुदेव जो अहंकार होता है वो आप पे कभी किसी भी पल हावी होने की कोशिश नहीं करता? क्या आपने अहंकार को विजय प्राप्त कर लिए या कभी कभी होता है? विवेक नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। हाँ, विवेक क्या है कि जब विवेक जागृत हो जाता है व्यक्ति का, तो ये सब सूक्ष्म जो स्पंदन है हमारे मन मस्तिष्क के, इन सब ऊपर उठ जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी चीज की तारीफ कर रहा है वो मेरी नहीं कर रहा है, वो उन दिव्य गुणों की कर रहा है जो परमात्मा ने दिए हैं। मेरे तो वो है ही नहीं। आप कभी जब आपको स्वास्थ्य खराब होता है, आप क्या कहते हो? मेरे सर में दर्द है। यानी कि आप कौन हो फिर? आप कहते मेरे हाथ में दर्द है, तो आप तो कुछ और हैं फिर। आपके हाथ में दर्द है, आप ये नहीं कहते कि मैं हाथ और मुझ में दर्द है, या मैं सिर और मैं दर्द में हूं, ऐसे नहीं बोलते। आप कहते मेरे सिर में दर्द है, तो आप कौन है? ये जो आत्म स्वरूप है आपका, यही आपकी आत्मा है एक्चुअली। तो आत्मा की ना तो प्रशंसा हो सकती, ना आत्मा की निंदा हो सकती। और जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वो इन सब चीजों से फिर ऊपर चला जाता है। और हमें आप बल्कि डर लगने लगता है जब कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, तो हम थोड़ा सा और संकुचित और संकोच से फिर हम और थोड़ा सा, मतलब एक हमें लज्जा पैदा होती है। हमें लगता है ऐसा कुछ है नहीं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो एक अलग बात है कि जहां ये पट्टी लगी हुई है कि शिक्षा समाप्त होती है, मैं वहां तक पढ़ा हूं। जहां पट्टी लेके के यात्रा समाप्त होती है, मैंने वहां तक यात्रा की है। मतलब उसका आगे कुछ है ही नहीं। फिर खदान नीचे खाई है, फिर स्वर्ग की सीढ़ी है, चढ़ जाओ, वापस नहीं उतर सकते हो आप। कैलाश में जो जहां हम गए चरण स्पर्श तक, उसके बाद फिर जो सीढ़ी है सामने, वो सीढ़ियां दिखेंगी चढ़ते हुए, लेकिन जैसे उस सीढ़ी पर कदम रखेंगे नीचे की सीढ़ी गायब है। फिर आप वापस नहीं आ सकते हो। शरीर जहां से पांडव गए और सब लोग गए, उसमें ऊपर एक स्थान आता है ब्रह्मलोक का, जहां से सिर्फ चढ़ सकते हो, आप उतर नहीं सकते हो। तो फिर आपका शरीर समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो ये हमारे जो अहंकार ऐसी चीज है जो होती नहीं है कभी भी। उसको मान लेना विकार पैदा करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात ये भी है कि हम कुछ भी नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ भी नहीं पता। ये घास का फूल मुझसे प्रश्न करता है कि अब मेरे बारे में क्या जानते हो? मैंने उससे कहा मैं तो तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। बोले आप जानते हैं मैं कब खिलता हूँ, कब मैं खत्म होता हूँ, क्या मेरा बीज है, क्या मेरा मौसम है, कितना मुझे पानी चाहिए, मुझे कौन सा खाद चाहिए? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो बोले फिर आप कुछ भी नहीं जानते? मैंने कहा मैं तो कह ही रहा हूँ मैं नहीं जानता। घास के फूल। ये निर्मला एक हमारी शिष्या है, उन्होंने दीक्षा ली, वो एक तुलसी की माला बना के लाई अपने हाथ से। ऐसी मालाओं का एक ढेर रखा था, मैं किसी को बांट रहा था, ये माला को उठाया, खिसक गई आगे। ये सच्ची घटना है, मैं अचंभित हुआ, अभी की बात है 15 दिन पहले। इससे आवाज आई कि मैं निर्मला। मैंने अच्छा, मैंने इसे उठा के साइड में रखा, मैंने और मालाएं बांटी, इसको मैंने हाथ में डाल लिया। उसने वो प्राण अपने, उसने पूरे प्राण लगा दिए होंगे इसको बनाने में, जो लेडी ने बना के लेके आई है इसको। उसने पता नहीं कैसे बनाया होगा इसको। वो यहाँ सेवादार के रूप में भी रही, हमारे पास रह के गई हैं। उनके पति थे, वो भी सेवा करते थे, राजेंद्र जी। उनकी बेटी पूजा वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही है। तो वो उन्होंने अपने हाथ से तुलसी की माला बनाई। तो ये प्राण पैदा हो जाते हैं चीज़ों में। तो अब ये बहुत छोटी ऐसी बहुत सारा ज्ञान है कि जो अभी हमसे भी अछूता है। इसके बारे में हम भी अनुसंधान ही कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।